जय श्री श्याम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। कल हमने बैंक निफ्टी पर एनालिसिस किया था। आज हम एक स्टॉक लेकर आए हैं जिसको आपके सामने एनालिसिस करेंगे और उसका एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस वीडियो के अंत में ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, ये हमारा जो एनालिसिस होता है ये बिल्कुल इंडिकेटर फ्री होता है। ये प्योर प्राइस एक्शन पर आधारित है और ये दुनिया के किसी भी चार्ट पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम एनालिसिस करते हैं वो ये नहीं है कि मार्केट में कोई नया इंडिकेटर आया है वो 6 महीने चलेगा या 3 महीने चलेगा। ये हमारा जो एनालिसिस है, जो हमारा एनालिसिस का तरीका है वो सदाबहार है। जैसे मोहम्मद रफ़ीक के गाने, लता जी के गाने, ये कभी पुराने नहीं होने वाले हैं। तो जो ये हमारा मेथड है ये भी गोल्डन मेथड है। हर मेथड पर काम करने का एक तरीका होता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये नहीं है कि आज आपने ये तरीका देखा और कल से मार्केट में कूद गए। अगर ये सोचकर आप मार्केट में आ रहे हो तो पैसा तो आप ही का है। इसको पहले मैं ये नहीं कहता कि इस पर आप बैक टेस्ट कीजिए, इसको लाइव टेस्ट कीजिए, लेकिन पहले आप अपने तरीके से अपने दिमाग से इसको बनाइए और धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने तक इसको देखिए। अपना व्यू अपने स्टॉक पर, बैंक निफ्टी पर, निफ्टी पर, फिन निफ्टी पर, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उस पर अपना व्यू रखिए और फिर देखिए कि क्या स्टॉक का प्राइस या बैंक निफ्टी ऑप्शन का प्राइस आपके लेवल से रिएक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हमारा तो यही एक रामबाण हथियार है जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं और हमेशा इसी को यूज़ करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रामबाण। फिर से आपको एक बार बता दूं मैं कि हमारा जो तरीका है वो किस तरह का होने वाला है। हम एनालिसिस करेंगे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद 4 आवर, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद हम एंट्री जो लेंगे वो 5 मिनट में। क्योंकि ये हम एनालिसिस कर रहे हैं एक स्टॉक पर और ये हम एक पोजिशनल व्यू से कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा टारगेट होगा वो फिक्स नहीं होगा क्योंकि हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर जाना है। तो चलिए इसको एनालिसिस कर ही लेते हैं। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, देखते हैं कुछ ट्रेंड मिलता है तो। ओके, अब ये वीकली टाइम फ्रेम पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो कुछ पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने ड्रॉ किया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी है। हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। 2 पॉइंट मिलने के बाद ये एक ट्रेंड लाइन का निर्माण होता है। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसने एक हेल्थी ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये तो ब्रेकआउट तो हो चुका है। हमारी एंट्री कहाँ होगी अब? चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अच्छा दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पर एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न का भी निर्माण हुआ है। फ्लैग पैटर्न अगर आपने नहीं जानते होंगे तो इसके बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। पैटर्न्स क्या होते हैं, इसके बाद क्या होना है,
चलिए देखते हैं। अब हम आते हैं 4 आवर की टाइम फ्रेम पर। देखिए दोस्तों, 4 आवर की टाइम फ्रेम पर स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। ओके, चलिए, डेली टाइम फ्रेम पे हमने कुछ मिस किया है शायद। तो दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पर जब ये स्टॉक 138 के ऊपर आ जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिलेगी हमें। हम अपना चैनल बना लेते हैं यहाँ एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम रेड कलर दे देते हैं। ओके, अब हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। पंद्रह मिनट के चार्ट पे दोस्तों हमें ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। इसको हरा रंग दे देते हैं। चलिए, अब चूंकि हम लोग इंट्राडे के पर्पज़ से स्टॉक में काम नहीं करने वाले हैं, हम इसको पोजिशनल वे में काम करेंगे। अगर किसी को इस स्टॉक में इंट्राडे करना है तो उसके लेवल जो होंगे वो देखिए, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनी, अगर किसी भाई को अगर इंट्राडे में काम करना है तो हमारा जो इसके अंदर का जो ये जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, और स्टॉक जब इसके बाहर मूव करेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हेल्थी ब्रेकआउट के साथ जब ये काम करेगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा 138 का होने वाला है, और नीचे में हमारा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ से निकल के हमारी ये ग्रीन लाइन होने वाली है। ये सिर्फ इंट्राडे पर्पस। चलिए, अब हम देखेंगे इसको लॉन्ग टर्म के लिए, इतना भी लंबा नहीं, 10 साल 20 साल 5 साल के लिए नहीं। हमारी जब एंट्री परफेक्ट प्राइस पर होगी उसके बाद हम शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं, जैसे 20 दिन 1 महीना, इससे ज़्यादा का व्यू हम नहीं रखते। तो कुछ बड़ी टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, डेली पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेंड लाइन, अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, देखिए एज ए क्रॉस ओवर है यहाँ पे ट्रेंड लाइंस का, डेली का। चलो इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का क्रॉस ओवर है, इस जगह पर ट्रेंड लाइन का क्रॉस ओवर है। ये जो प्राइस है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्राइस होने वाला है, वो भी लॉन्ग टर्म बट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए ये एरिया हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए इस पे हम मार्किंग कर लेते हैं। आपको मैं मार्क करके दे रहा हूँ, इसको आप
व्यू ज़रूर कीजिएगा। इस पे लिख दे रहा हूँ मैं स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस एंड बाइंग प्राइस। चलिए इसको कर देते हैं हरा। चलिए दोस्तों 120 से लेकर 114 रुपए तक हम इसको बाइंग करते रहेंगे। किसी को करना है 2-2 रुपए के SIP मोड में भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को भी हटा देता हूँ। तो हमारा एक चार्ट हो गया, हमारे चार्ट में एक क्लैरिटी आ गई। अब क्या होना है हमें क्लियर दिख रहा है, इसमें कहाँ से क्या होने जाएगा, क्या होगा, ये सब हम अब देख पा रहे हैं। आप भी इसी तरह से अपने स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, करना भी चाहिए। रोज़ 1 या 2 स्टॉक पर आप अगर ऐसे ही एनालिसिस करेंगे तो आप भी एक परफेक्ट प्राइस निकाल पाएंगे कि हमें बाई कहाँ करना है। लोग यहाँ हवा में बाई कर लेते हैं, जब स्टॉक एक्चुअल प्राइस पे आता है तब उनको लगता है स्टॉक नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा होता है तो वो डर जाते हैं। जहाँ अब होता क्या है दोस्तों, अक्सर पहले मेरे साथ भी यही होता था। अब ना स्टॉक रेजिस्टेंस पे है ना वो सपोर्ट पे है, स्टॉक खड़ा हवा में। अब चूँकि टाटा स्टील है, बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं क्या करता हूँ यहीं बाय कर लेता हूँ इसको। अब क्योंकि मैं तो रिटेलर हूँ तो आऊँगा मैं 10-20 हज़ार रुपये लेके ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार लेके आऊँगा, क्योंकि इनिशियल टाइम में लोग इतना ही लेके आते हैं। अब ये 28 से 20 आ जाएगा, तो यहाँ तो मैंने एंट्री ले ली थी जय भवानी बोल के। अब ये नीचे आया, नीचे आया, यहाँ आएगा 20 रुपये कम, 20 रुपये आएगा, 8 रुपये कम लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। जितनी भी क्वांटिटी ली है मैंने उसके हिसाब से अब मेरा लॉस हो जाएगा। और एक नेगेटिविटी दिमाग में आएगी कि ये मार्केट एक जुआ है, इस मार्केट से कोई पैसा नहीं बना सकता, ये एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। अब मुझे बताइए भाइयों, जब आपने ABCD भी पढ़ी होगी तो A को भी आपने लिखने में बहुत टाइम दिया होगा। ये तो नहीं कहा होगा जितनी बुक्स है वो स्कैमर ने बनाई है या उनसे कुछ नहीं होगा। आज जो कुछ भी हो रहा है उस हमने फर्स्ट टाइम जो A पढ़ा था उसी की बदौलत हो रहा है ना। तो पहले इसकी पढ़ाई तो कर लीजिए। अब लोग यहाँ बाय करेंगे, नीचे आएंगे और फिर ये सोचेंगे कि यार जो हम स्टॉक लेते हैं वो हमेशा ही डूबता है, और यहाँ पे वो बेच देंगे, और बेचने के बाद कहेंगे जब हम स्टॉक बेचते हैं तभी वो ऊपर की ओर निकल जाता है। ये कौन सी महामाया है? पहले आप स्टॉक की लोकेशन देखिए कि लोकेशन है कहाँ, स्टॉक की प्राइस कहाँ है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में स्टॉक की प्राइस कहाँ पे है, कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस रखना है, तब कैसे होगा। तो ये आज का हमारा टाटा स्टील का एनालिसिस था। आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। और आपको ये एनालिसिस वैसे पूरी देसी भाषा में है, तो आपको कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये कमेंट में बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। कुछ और इम्प्लीमेंट करना होगा तो मैं उस पर मेहनत करूँगा। सो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय बजरंगबली, जय हिंद।